आज हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। जिस सेंटेंस से जॉय, सोरो, सरप्राइज, एंगर, कॉन्टेम्प्ट, एपोलॉइज, रिग्रेट, डाउट इत्यादि मानसिक भावनाओं का बोध होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिस सेंटेंस से जॉय, सोरो, सरप्राइज, एंगर, कॉन्टेम्प्ट, एपोलॉइज, रिग्रेट आदि मानसिक भावनाओं का पता चलता है। ठीक है, जॉय का मतलब खुशी, सोरो का मतलब दुख, सरप्राइज का मतलब आश्चर्य, एंगर का मतलब गुस्सा, कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है घृणा करना, तिरस्कार करना, एपोलॉइज का मतलब होता है प्रशंसा करना, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। इस तरह आदि मानसिक भावनाओं का क्या होता है पता चलता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका पहचान के लिए कुछ इंटरजेक्शन मार्क होता है जिसके द्वारा भी हम लोग पहचान सकते हैं, जो भी हम वही बता रहे हैं इंटरजेक्शन मार्क क्या क्या होता है। ठीक है, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का लास्ट में तुमको इस टाइप से एक इंटरजेक्शन मार्क रहेगा, ये एक्सक्लेमेटरी साइन का चिन्ह रहेगा। और इस तरह के वाक्य में इंटरजेक्शन साइन जैसे तुमको ओ, अ, अल्लाह, हुर्रे, ब्रेवो, वेल डन, इटिस यानी आदि का प्रयोग सामान्यतः होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ठीक है, ये सब का जैसे अल्लाह से तुमको क्या पता चलता है, अल्लाह से दुख व्यक्त होता है। हुर्रे से जैसे होता है खुशी व्यक्त होता है। ब्रेवो एक तरह का शाबाशी है। ये अ और ओ एक तरह का दुखी व्यक्त करता है, इससे दोनों से क्या पता चलता है दुख व्यक्त। ओ, अ से दुख व्यक्त पता चलता है, इससे तरह क्या पता चलता है, इससे दुख व्यक्त पता चलता है, इससे खुशी व्यक्त होता है, इससे प्रशंसा का पता चलता है। ठीक है, अब एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में जो है द बॉय सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच में ये जो है द बॉय सेड ये क्या दे रहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, समझ रिपोर्टेड स्पीच। तो अब बोला जाता है यदि रिपोर्टेड स्पीच किस में हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो तो कैसे पता चला है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये तो एक इंटरजेक्शन मार्क है और एक ये इंटरजेक्शन का साइन है। ठीक है, तो इससे पता चला ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है देखो यहाँ पर ध्यान से। अब जो हम रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे सेड होता है, सेड टू होता है, इसको हम लोग बदलते हैं कैसे, उसको बदलते हैं हम लोग ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसके भावनाओं के द्वारा, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस इससे हमको क्या पता चल रहा है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ क्या हुर्रे, हुर्रे मतलब हुर्रे वी हैव वन द मैच, मतलब यहाँ पे खुशी व्यक्त हो रहा है। क्या व्यक्त हो रहा है खुशी। तो खुशी जो व्यक्त हो रहा है तो इसके भावनाओं के अनुसार हम लोग क्या करें रिपोर्टिंग वर्ब का सेड या सेड टू या सेड जो भी रहता है यहाँ पे उसको बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, ये सेड या सेड टू जो बदल रहता है वो चला जाता है तुमको एक्सक्लेम्ड बन जाता है, उसको सेड या सेड टू को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड। और यहाँ जो भावना व्यक्त किया है वो एक्सक्लेम्ड के साथ में विथ लगा के उसको लगा देंगे। लगाने के बाद फिर क्या करते हैं इस इन्वर्टेड कोमा को हटा करके, इसमें भी डैट का यूज होता है, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके डैट का प्रयोग होता है। और ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो बन जाता है असर्टिव सेंटेंस। और नॉर्मली जो नरेशन का नियम है प्रोनाउन बदलने का, टेंस बदलने का, तो इसमें भी हम लोग जैसे वही प्रोनाउन है इसको बदलेंगे। ये जगह ये पास्ट टेंस में है इसको भी इसका भी हम लोग टेंस बदलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रूल लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। रूल नंबर 1 बोलता है तो रिपोर्टेड स्पीच की भावनाओं के अनुसार क्या कर देंगे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। यानी रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड जो यहाँ पे है, तो रिपोर्टिंग वर्ब तरह इस जगह पे से या सेज या सेड टू रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अर्थ के अनुसार, यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका जो अर्थ निकलता है, जैसे यहाँ पे क्या किया हुर्रे वी हैव वन द मैच, ये इसका अर्थ मतलब यहाँ पता चला कि ये खुशी व्यक्त किया है, तो यहाँ अर्थ क्या निकला खुशी।
तो जो अर्थ निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो रहता है, यहाँ जो रहेगा तेरा सेड या सेड टू, जो यहाँ दिया सेज सेड या सेड टू, इसको हम लोग बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड विथ में। एक्सक्लेम यानी से रहने से एक्सक्लेम विथ, सेज रहने से एक्सक्लेम्ड विथ, और सेड रहने या सेड टू रहने से एक्सक्लेम्ड विथ के साथ हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ भावना व्यक्त हो रहा है उसको हम लोग उसके साथ में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे क्या खुशी व्यक्त हुआ है, तो इसको यदि रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे तो हम लोग लिखेंगे द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच से क्या पता चला, खुशी का व्यक्त पता चला है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग बदल लेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। यदि यहाँ पे मान लो यहाँ पे दुखी का व्यक्त पता चलता तो उसको लिखते एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। सरप्राइज का पता लगता लिखते एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। एंगर का पता चलता है एक्सक्लेम्ड विथ एंगर। ठीक है, 1 नंबर नियम। और 2 नंबर हम लोग नॉर्मली जानते ही हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या किया जाता है, डैट का प्रयोग। तो इसमें भी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन में यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जो जोड़ते हैं तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रूल नंबर वो 2 है, रूल नंबर 2। 2 नंबर में क्या बोले, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। यानी इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर में क्या करेंगे, 3 नंबर में आप क्या करेंगे, ये जो रिपोर्टेड जो स्पीच है इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन बदलेंगे। प्रोनाउन बदलने का नियम तो पहले सिखा चुके हैं। जैसे यहाँ पे जैसे वी है, वी क्या है तेरा फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन यदि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो वो बदलेगा किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे द बॉय है तो द बॉय के हिसाब से हम यू वी को बदल देंगे। और चौथा नंबर क्या करेंगे, क्या बोले, रिपोर्टेड स्पीच जो दिया हुआ किसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग बदल देंगे असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस में जब बदलेंगे तो ये हुर्रे है, ये इंटरजेक्शन साइन व एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये सब हट जाता है। ठीक है, और लास्ट क्या करेंगे, ये जो कि ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस बनेगा उसका भी हम लोग टेंस बदल देंगे। ठीक है, ध्यान रहे से इनडायरेक्ट जब नरेशन बनाएंगे तो ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये जो हुर्रे साइन का पहचान जो है, ये सब क्या हो जाता है, ये सब हट जाता है, और ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस असर्टिव में बदल जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब ये सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और इस हुर्रे से हमको पता चलता है क्या, खुशी व्यक्त किया है। क्या पता किया, खुशी व्यक्त किया है। ठीक है, तो हमको ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, क्या बोले थे, यहाँ जो सेड रहेगा या सेड टू रहेगा उसको हम लोग कैसे बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ में। तो चलो हम इसको हम एक्सक्लेम्ड विथ कर देते हैं। तो द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ। ठीक है, अब क्या बोले थे, एक्सक्लेम्ड विथ के साथ क्या लगता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भावना व्यक्त होता है, यानी जो अर्थ निकलता है इसका, तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच जो भावना व्यक्त क्या किया है, ये खुशी व्यक्त किया है। ठीक है, हुर्रे क्या किया है, खुशी का पहचान है इधर, तो खुशी व्यक्त किया है, तो खुशी के लिए क्या आता है, जॉय आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे जॉय। तो द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब क्या बोले थे, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या किया जाता है, डैट का प्रयोग। तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे डैट। डैट लगा दिए, ये हुर्रे एक्सक्लेमेटरी साइन ये सब हट जाएगा, ये सब नहीं रहेगा। अभी क्या करेंगे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या बदलेंगे, असर्टिव में। ठीक है, असर्टिव बदलेंगे। और क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, प्रोनाउन बदलेंगे। ये जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या तरह, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वी। तो नियम क्या बोलता है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पे द बॉय है, तो द बॉय के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ही।
ही। तो द बॉय एक्सक्लेम विथ जॉय दैट ही, उसके बाद क्या, ये पास्ट टेंस में है तो नियम क्या बोला था, वी हैव वन द मैच, यानी कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, ही के बाद आ जाएगा हैड, ही हैड वन द मैच। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ द बॉय के लिए क्या है, ही आया। यदि यहाँ बॉयज होता, यदि यहाँ एस लगा रहता बॉयज होता, तो ही का जगह हो जाता तेरा दे। ठीक है, एक और उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या बोला है, द बॉय सेड अल्लास बीरन इज डेड, लड़का ने कहा कि बीरन मर गया। यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, इससे क्या पता चल रहा है, इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या किया, और ये अल्लाह शब्द से पता चल रहा है दुख व्यक्त किया है, क्या किया, दुख व्यक्त किया। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि बोले थे, रिपोर्टेड स्पीच के भावनाओं को हम के द्वारा ही रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है। सिर्फ ये सेड या सेड टू को क्या किया जाता है, एक्सक्लेम्ड विथ लगाना पड़ता है। तो इसको हम क्या करेंगे, द बॉय को क्या करेंगे, द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ, क्या व्यक्त किया था, दुख, दुख के लिए क्या था, सोरो। तो द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, सोरो, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगता था, डैट, डैट। तो द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ सोरो डैट, उसके बाद क्या करना पड़ता था, ये रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन बदलना पड़ता था। तो प्रोनाउन यहाँ पर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन क्या है, थर्ड पर्सन। तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन यदि थर्ड पर्सन रहता है तो उसको नहीं बदला जाता, वो जैसे का तैसे रहता है। तो यहाँ पर बीरेन का बीरेन ही रहेगा, बीरेन। उसके बाद ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और इधर पास्ट था तो इसलिए इसको हमको सिंपल पास्ट करना होगा। ये क्या होगा, बीरेन वाज डेड। समझ में आया? इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, या रिपोर्टेड स्पीच का जो भावना रहेगा उस भावना को हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ के साथ में जोड़ देंगे। यानी एक्सक्लेम्ड विथ के साथ में दुख पता चला, जैसे सोरो, जैसे इस सेंटेंस में क्या खुशी पता चला था, खुशी लिखे। तो यानी एक्सक्लेम्ड विथ के साथ में जो चीज़ हमको पता चलता है वो लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। अब बाकी नियम जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं नरेशन, उसी तरह से क्या करेंगे, क्या क्या करते हैं। तो इसका रिपोर्टेड स्पीच का क्या करते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच का क्या करते हैं, प्रोनाउन बदलते हैं, प्रोनाउन बदलेंगे, टेंस बदलेंगे, और इसमें क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में सर।